ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को शुक्रवार को हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। माता के 8 स्वरूप और उनकी महिमा के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगी। ऐसे तो हर दिन हर भगवान की पूजा हर समय हम कर सकते हैं, लेकिन कोई कोई दिन हर भगवान को समर्पित रहता है। जैसे मंगलवार को हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, बुधवार को गणपति जी की करते हैं, गुरुवार को विष्णु जी की करते, शुक्रवार को हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अलग अलग रूपों में संतोषी माता, वैभव लक्ष्मी, हम माता की पूजा करते हैं। आज मैं आप सभी को लक्ष्मी जी की विधि विधान से कैसे पूजा करनी है और कैसे उनकी हम जब पूजा विधि विधान से करते हैं तो सुख समृद्धि शांति हमें मिलती है। माँ लक्ष्मी की महिमा हम सभी जानते हैं। माँ के 8 स्वरूप है, उनकी मैं आप लोगों को जानकारी दूंगी। माँ लक्ष्मी का हर रूप विभिन्न कामनाओं के लिए पूजा जाता है और उनके रूप से हम असीम संपदा और धन की प्राप्ति करते हैं। ऐसे तो आप लोग लक्ष्मी पूजा का मैं वीडियो डाली हूँ कैसे किया जाता है, फिर भी थोड़े में मैं बता देती हूँ। शुक्रवार के दिन या बहुत जगह जैसे महाराष्ट्र में गुरुवार के दिन भी लक्ष्मी जी की पूजा होती है। तो आप जिस दिन करती हो उस दिन माता जी की पूजा करने के लिए आप एक चौकी बिछा ले, या मंदिर में हो तो मंदिर में भी कर सकती है, जगह हो तो रंगोली बना के अलग से लक्ष्मी जी का हम पुष्प रख के आसन दे के लक्ष्मी जी का हम फोटो रखेंगे। साथ में विष्णु भगवान है तो और अच्छी बात है। और गणपति जी को हम फूल का आसन दे के रखेंगे। पहले उन लोगों को हम जल से छिड़काव करके मनन स्नान कराएंगे, फिर हम पोछेंगे। उसके बाद गणपति जी को हम जनेऊ अर्पित करेंगे, विष्णु भगवान को जनेऊ अर्पित करेंगे और लक्ष्मी माँ को जितना हो सके आप चुंदरी चढ़ाइए या जो भी श्रृंगार का सामान है आप चढ़ाइए इस प्रकार से। और घी का दीप प्रज्वलित करेंगे, धूप दिखाएंगे, भोग लगाएंगे। माता जी को दूध से बनी हुई मिठाई पसंद है, वो हम चढ़ाएंगे, या दूध से बनी खीर भी हम माँ को चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से हम माता जी की पूजा करेंगे, आरती करेंगे। और फिर बहुत लोग दिन भर व्रत रहते हैं और शाम को माता जी की आरती के बाद भोजन ग्रहण कर लेते। अगर हो सके तो आज आप 2 जगह भोजन है, एक माता जी को भोग लगाइए शाम में भोजन का, और गाय के लिए भी निकाल के आप गौशाला में जाके गाय को रोटी खिला सकते हैं। तो इस प्रकार से पूजा। अगर आप बिल्कुल सरल तरीका से करना चाहते हैं तो मंदिर में जो लक्ष्मी जी हमारी है उनकी भी हम पूजा कर सकते हैं। तो ये तो अपने श्रद्धा के अनुसार और जिस तरह से होता है उस तरह से आप पूजा कर सकते। आज मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि 8 रूपों का पहली रूप लक्ष्मी माँ की है, जिसे हम आदि लक्ष्मी या महालक्ष्मी के नाम से जानते हैं। इनका सबसे पहले अवतार आदि लक्ष्मी या महालक्ष्मी का ऋषि भृगु के बेटी के रूप में हुआ। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार महालक्ष्मी ने ही त्रिदेव को प्रकट किया था। इन्हीं से ही महाकाली महासरस्वती ने आकार लिया था। जीव जंतु को प्राण दान देने वाली आदि लक्ष्मी है, इनसे जीवन की उत्पत्ति हुई है। आदि लक्ष्मी अपने भक्त को मोक्ष प्रदान करती है। दूसरी माता का नाम है धन लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का दूसरा स्वरूप है धन लक्ष्मी। जो व्यक्ति धन और वैभव की परिपूर्ण कराती हैं। कहा जाता है कि एक बार कुबेर से भगवान विष्णु ने धन उधार ले लिया था जो समय पर चुकाना पाए थे। तब धन लक्ष्मी ने विष्णु भगवान जी को कर्ज से मुक्त कराया था। इनके पास धन से भरा कलश मौजूद है। इनके एक हाथ में कमल। इनकी पूजा में अधिक परेशानी, आर्थिक परेशानी और कर्ज मुक्ति मिलती है अगर आप धन लक्ष्मी माँ की पूजा करते तो। तीसरी माता का नाम धन्य लक्ष्मी है। धन्य लक्ष्मी वो धन लक्ष्मी थी, ये धन्य लक्ष्मी। धन्य का अर्थ होता है अनाज। धन्य लक्ष्मी माता अनाज की दात्री। इन्हें माता अन्नपूर्णा का भी रूप हम मानते हैं। हर देवी
अन्य रूप में विराजमान होती है। धन्य लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि कभी भी अन्न की बर्बादी ना करें। जिस घर में अन्न का निरादर होता है वहाँ अन्न का भंडार नहीं होता है, और जहाँ लोग आदर करते हैं वहाँ माता अन्नपूर्णा वास करती हूँ। चौथी लक्ष्मी माता का नाम है गजलक्ष्मी। गजलक्ष्मी कमल के पुष्प के ऊपर हाथी पर विराजमान है। इन्हें कृषि और उर्वरता की देवी कहा जाता है। इन्होंने भगवान इंद्र को सागर की गहराई से उनके खोए ना को वापस कराने में मदद की थी। इन्हें राजलक्ष्मी भी कहा जाता है क्योंकि यह राज्य की समृद्धि प्रदान कराती हैं। जो लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं, जिनको संतान की इच्छा हो, उनको गजलक्ष्मी माता की पूजा करनी चाहिए। पांचवी माता का नाम है संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का पांचवा स्वरूप है। यह बच्चों और अपने भक्तों को लंबी उम्र प्रदान करती है। भगवत गीता पुराण के अनुसार सनातना देवी अपने गोद में बालक कुमार स्कंद को लिए बैठी है। इनके स्वरूप स्कंद माता जैसी है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें 2 भुजाओं में कलश और बाकी 2 भुजाओं में तलवार ढाल है। यह अपने भक्तों की रक्षा अपने संतानों जैसी करती है। इनकी पूजा करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। छठी माता का नाम वीरा लक्ष्मी हम उन्हें कहते हैं। वीरा लक्ष्मी वीरों और साहसी लोगों की आराध्य है। यह अपने भक्त को युद्ध में विजय प्रदान कराती है। इनकी 8 भुजाएं हैं। इनमें अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। वीरा लक्ष्मी माता है, वो वीर व्यक्ति को सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करती है। 7वीं माता का नाम विजया लक्ष्मी है या जया लक्ष्मी आप कह सकते हैं। विजया का अर्थ होता है देवी का वह स्वरूप जीत का प्रतीक है, जिन्हें जया लक्ष्मी कहा जाता है। विजया लक्ष्मी ने लाल साड़ी पहनी है और एक कमल पर बैठी है और अष्टभुजी है और व्यक्ति को अभय वरदान देती है। 8वीं माता का नाम है विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी ज्ञान की देवी है। माँ का यह स्वरूप हमें ज्ञान, कला और विज्ञान की शिक्षा प्रदान करता है। विद्या लक्ष्मी सफ़ेद साड़ी पहनी है। इनका स्वरूप ब्रह्मचारिणी माता से मिलता जुलता है, जो माँ दुर्गा के रूप जैसा है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में सफल ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार मैंने आज आप लोगों को माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूपों के बारे में मैं बताई। आपको जो मनोकामना है उस माँ का स्मरण करके आप शुक्रवार को लक्ष्मी माता की पूजा करें। और पूजा लक्ष्मी माता की पूजा बहुत ही शांत और स्थिर मन से करना चाहिए। लक्ष्मी माता की हम जब आरती करें तो ज़ोर ज़ोर से हमें ताली नहीं बजानी चाहिए। माँ की आरती भी बड़े ही शांत मन से हमें करनी चाहिए। इस प्रकार से मैंने आज आप लोगों को शुक्रवार की किस प्रकार से पूजा करनी है वो मैं बताई। माँ को शाम में आरती कराना, भोग लगाना, ये सब बिल्कुल ना भूलें। अगर आप अगर ऑफिस जाती है, सुबह आप जल्दी में पूजा कथा माँ की नहीं पढ़ पाती हैं, तो आप शाम के समय में आप जब आरती करें उसके बाद भी कथा आप ज़रूर पढ़ें। माँ की कथा, लक्ष्मी माँ की मेरे चैनल पे है, आप ज़रूर उसे सुनिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग ज़रूर लक्ष्मी माँ की कथा सुने। अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं बैठ के तो ईयरफोन लगा के भी आप कहीं हैं जाते होते भी आप सुन सकती हैं। तो इस प्रकार से आप माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। जो भी माँ लक्ष्मी की पूजा करे उसे भगवान धन्य धान्य से भरे। ओम वासुदेवा।